गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स, जो जुड़ी हुई हो, विद द स्टडी, किसकी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, किस किस के बीच रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाखा है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, जो संबंध के बारे में हम पढ़ते हैं, किस किस के बीच संबंध, बिटवीन केमिकल रासायनिक एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, इन आ रिडोक्स रिएक्शन। इसमें आता है फर्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हम +1 में भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता हो। आपने सेल डिस्कस किए हैं, ड्राई सेल है जैसे हम डिस्कस करेंगे लेटरली, जो रेडियो में यूज होता है, रेडियो में यूज होता है। वो क्या करता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, केमिकल की एनर्जी को किस में बदलता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो भी एक टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, जो बदलता है द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस हुई है ये? इन आ रिडोक्स रिएक्शन। एक रिडोक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बदलता है डायरेक्टली, सीधा, किस में? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है रिडोक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके बहुत सारे एग्जांपल है जो लेटरली हम डिस्कस करेंगे। अभी इसका एग्जांपल लेते हैं हम, गैल्वेनिक और वोलेटिक और डेनियल सेल। ये सेल अपना, इसमें हम क्या करेंगे, दो कंटेनर लेंगे। इन वन कंटेनर जिंक रोड एंड इन अनदर कंटेनर कॉपर रोड। ये किसकी रोड है? जिंक रोड इज डिप्ड इन 1 m ZnSO4 solution. Copper rod in 1 m CuSO4 सॉल्यूशन, इसमें रखेंगे। तो जैसे ही हम इनके कनेक्शन बनाते हैं, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम एनोड, नेगेटिव होता है ये है कैथोड, ये क्या है? पॉजिटिव। क्या है ये? पॉजिटिव। ये अपना क्या है? गैल्वेनिक और वोलेटिक सेल। तो जैसे ही एट एनोड कनेक्शन बनाएंगे, एनोड पे क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन। जिंक रोड है वो किस में बदलेगी? Zn2 पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? जो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है,
ये आयन है Cu2 पॉजिटिव, यहां से क्या फ्लो किए, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उधर। तो Cu2 पॉजिटिव आयन वहां से जो सॉल्यूशन में है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनेगा, Cu। ये रिएक्शन होती रहेगी। कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ पे भीड़ हो जाएगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी। किसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, Zn2 पॉजिटिव की, और यहाँ पे किसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, SO4 2 नेगेटिव की। तो सेल अपना काम करना बंद कर देगा, क्योंकि नए आयन तभी बनेंगे जब यहाँ पे आयन आने की जगह होगी। तो इसीलिए क्या यूज किया जाता है इसमें, साल्ट ब्रिज। ये हो गया अपना साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या है, कि यू शेप की ट्यूब होती है जो इन्वर्टेड, उल्टी रखी जाती है, किसके बीच, बिटवीन द टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन के बीच में। इसमें क्या होता है, साल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको, कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो रिएक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सच एज KNO3 और KCl, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इनके करने से क्या होगा, यहाँ पे किसकी भीड़ हो चुकी थी, Zn2 पॉजिटिव की। क्यों हो चुकी थी Zn2 पॉजिटिव की, बन रहे थे यहाँ पे किसकी भीड़ हो रही थी, SO4 2 नेगेटिव की, जिसकी वजह से रिएक्शन हमारी रुक गई थी। तो क्या होगा, ये साल्ट ब्रिज है, यू शेप की ट्यूब है, इन्वर्टेड, उल्टा रखा हुआ है बिटवीन द टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन के बीच में। ये अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करवाएगा। कैसे करवाएगा, यहाँ पे क्या, Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या, SO4 2 नेगेटिव, ये मूवमेंट करवाएगा SO4 2 नेगेटिव की इधर। तो इससे क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव ये न्यूट्रल होते रहेंगे और यहाँ पे हमारे स्पेस बनता रहेगा, यानी कि जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू होती रहेगी। दूसरा, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करता है, जिसकी वजह से करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता है। तो ये अपना क्या हुआ, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। कब बोला जाता है इसको गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, जब कंसंट्रेशन क्या हो Cu2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव की 1 m हो कंसंट्रेशन इन आयन की, तब इसको गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल बोला जाता है। एक कंडीशन और आती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये क्या हुआ अपना, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डैनियल सेल, इसको बोलते हैं। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम, इसकी बनावट क्या होती है, बनावट आप अगर आपको फिगर बनाना आता है उससे आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। कैसे, अभी मैं इसे लिखूंगा, इट कंसिस्ट ऑफ, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ 2 बीकर्स इन 1 बीकर। एक बीकर में जिंक रॉड इज इमर्स्ड या डीप्ड, इमर्स्ड इन 1 m ZnSO4 solution, and in other beaker copper rod is immersed in 1 m CuSO4 solution। कंस्ट्रक्शन आप देखकर लिख सकते हैं फिगर से। In it consists of 2 beaker. In 1 beaker, zinc rod is dipped in 1 m ZnSO4 solution. In other beaker, copper rod is dipped in 1 m CuSO4 solution. The two electrode, दोनों इलेक्ट्रोड आपस में जोड़ रखे हैं, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। The two electrode are connected to each other with an एमीटर। एमीटर की सहायता से, एमीटर हमने बीच में जोड़ रखा है, दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ दिया। उसके बाद द टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को भी आपस में जोड़ रखा है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर with a
यू शेप ट्यूब या डायरेक्ट लिख सकते हैं साल्ट ब्रिज से जोड़ा हुआ है दोनों सॉल्यूशन को। मैंने ये भी बताया कि साल्ट ब्रिज क्यों यूज किया जाता है। आपने देखा है ये कि अगर साल्ट ब्रिज नहीं होता है यहाँ पे क्या बनते रहेंगे, एनोड पे Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे किसकी भीड़ हो जाएगी, Zn2 पॉजिटिव की, यहाँ पे किसकी भीड़ हो जानी है, SO4 2 नेगेटिव। तो कुछ समय बाद क्या होगा, सेल अपना काम करना बंद कर देगा। तो उसको कंटिन्यू वर्क करवाने के लिए, सेल को कंटिन्यू वर्किंग में लाने के लिए हमने एक यू शेप की ट्यूब यूज की। इसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसको दोनों सॉल्यूशन में इन्वर्टेड पोजीशन में हम रखेंगे। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो Zn2 पॉजिटिव बने, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव बने, इनको न्यूट्रल करवाएगा। तो कंस्ट्रक्शन हम लिख चुके हैं। उसके बाद आती है वर्किंग लिखेंगे। स्पेस कम है भाई, तो आपने जो फिगर बनाया है उसको बड़े ध्यान से देखते रहेंगे आप। वर्किंग as soon as connections are made, electron start flowing। कहां से कहां, from एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड मतलब जिंक टू कॉपर। एंड करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट होती है। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर रोड टू जिंक रोड, यानी कैथोड से एनोड की तरफ। रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड, एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, जिंक है, Zn किस में बदलेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड से आए हैं उनको एक्सेप्ट करेगा और क्या बनेगा, Zn और सॉरी Cu। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, दोनों को ऐड करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, क्या देगा ये, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये अपनी ओवरऑल रिएक्शन होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे साल्ट ब्रिज क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। साल्ट ब्रिज क्या बताया था, साल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब थी जो हमने इन्वर्ट की थी दोनों सॉल्यूशन के बीच में। और इसका क्या काम क्या होता है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन के बीच ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करवाता है। कैसे करवाता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हमने बताया था इधर भीड़ हो जाती थी एनोड पे Zn2 पॉजिटिव की, कैथोड पे भीड़ हो जाती थी SO4 2 नेगेटिव की। उनको कंबाइन करेगा, स्पेस अपना अवेलेबल होगा। साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज is a U-shape tube inverted between the two solution। साल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब है, इन्वर्टेड, जिसको इन्वर्टेड पोजीशन में रखा हुआ है, प्लेस्ड इन्वर्टेड बिटवीन द, प्लेस लिख सकते हैं आप, प्लेस्ड inverted between the two solution। It contain inert electrolyte such as KCl or KNO3। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ साल्ट ब्रिज, क्या महत्वता है साल्ट ब्रिज की अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। पहला क्या करता है ये, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है बिटवीन द टू सॉल्यूशन, जो दोनों सॉल्यूशन हमने यूज किए हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन, ZnSO4 और CuSO4, उनके बीच क्या करवाता है ये, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरा ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है। कैसे करता है, फ्लो करके इलेक्ट्रॉन का,
तो इंपॉर्टेंस फर्स्ट लिखेंगे, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द टू सॉल्यूशन या बिटवीन द टू हाफ सेल। दूसरा, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या करता है, ये कंप्लीट करता है। ये इंपॉर्टेंस थी हमारी। मैंने बताया था भाई एनोड पे किसकी भीड़ हो जानी अगर साल्ट ब्रिज नहीं होता है, Zn2 पॉजिटिव की। कैथोड पे किसकी भीड़ हो जाती है अगर साल्ट ब्रिज ना हो, SO4 2 नेगेटिव की। सेल अपना काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है बाय द मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर। इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है। एनोड टू कैथोड तो सर्किट था, कैथोड टू एनोड नहीं था। वो किसने बनाया, साल्ट ब्रिज को। साल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, उसके इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी वर्क नहीं होता। आप कहेंगे फिर क्यों लिया, उसका वर्क होता है सिर्फ क्या करना, आयन की मूवमेंट करवाना फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन। वो जो केमिकल है उसमें वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अभी फीचर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, क्या क्या आपने देखा है इसमें। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या गैल्वेनिक सेल ले रहे हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या डेनियल सेल। ये सारे के सारे तीनों एक ही सेल के नाम है। तो इसके फीचर्स हैं, फीचर्स क्या है, जिंक रोड वर्क एज किसकी तरह, एनोड, वाइल कॉपर रोड वर्क एज कैथोड। जिंक रोड किसका काम कर रही है, एनोड की तरह काम कर रही है। कॉपर रोड किसकी तरह वर्क कर रही है, कैथोड की तरह। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड। और करंट कहां से कहां फ्लो करता है, करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर रोड टू जिंक रोड। अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन किसकी बढ़ेगी, इधर Zn2 पॉजिटिव आयन बन रहे थे जिंक रोड से, Zn2 पॉजिटिव आयन नए बन रहे थे। उधर से कौन सा आया था, CuSO4 था। CuSO4 सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव तो कॉपर रोड पे डिपॉजिट हो रहा था। SO4 2 नेगेटिव ट्रेवल कर रहा था साल्ट ब्रिज से होते हुए एनोड की तरफ। तो जो कंसंट्रेशन है, द concentration of ZnSO4 solution, ये क्या होगी, increase while the concentration of CuSO4 solution decreases। कंसंट्रेशन CuSO4 सॉल्यूशन की डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि उसमें से Cu2 पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, SO4 2 नेगेटिव जिंक रोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है। फिफ्थ, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट जिंक, या एनोड कह सकते हैं, एनोड पे वैसे होता ही है। एंड reduction takes place at कॉपर यानी कि कैथोड। और वेट की बात करते हैं, वेट किसका बढ़ेगा, जिंक से Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं, यानी जिंक रोड का वेट लूज होगा। जिंक रोड लूज इट्स वेट वाइल कॉपर रोड पे कॉपर आयन सॉल्यूशन से कॉपर रोड पे डिपॉजिट हो रहे हैं, वाइल
copper rod gain its weight। ये अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल था। डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोलते हैं, ये अपना सेल था। अभी कुछ कंडीशन आती हैं इस सेल के लिए भी जिनमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। वो कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं जो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। फिगर 3 टाइम आप बना सकते हैं इसमें। वही जिंक रोड, कॉपर रोड, इनको आप कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। यहां पे क्या आता था? साल्ट ब्रिज। ये किसकी रोड है? जिंक की। ये किसकी रोड है? कॉपर की। ये क्या है? एनोड यानी कि नेगेटिव। ये क्या है? कैथोड पॉजिटिव। इसमें क्या है? ZnSO4 1M। और इसमें क्या है? CuSO4 1N। अब बात करते हैं, एमीटर लगा हुआ है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं हम इस पे, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं। एक्सटर्नल पोटेंशियल कैसे अप्लाई करेंगे? रियोस्टेट यहां पे यूज करेंगे हम। रियोस्टेट और एक्सटर्नल पोटेंशियल हम यूज करेंगे यहां पे। यहां पे हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल यूज किया। नेगेटिव नेगेटिव की तरफ लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव लिया हमने इधर क्योंकि इधर नेगेटिव है, ये भी बात ध्यान में रहे। अपना रियोस्टेट, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं, बाहरी मतलब बैटरी जोड़ दी इसी सेल से। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है, ई एक्सटर्नल अगर लेस देन है 1.1 वोल्ट से, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है जब कुछ नहीं जुड़ा इसके साथ, जब ये वर्किंग में होता है। वर्किंग में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका पोटेंशियल कितना होता है? 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट। बैटरी जो हमने बाहर से जोड़ी है, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है जो अपना डैनियल या गैल्वेनिक सेल है, इसके ऊपर हमने एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो अप्लाई की है। जब एक्सटर्नल वोल्टेज क्या है? लेस देन 1.1 वोल्ट, तो क्या होगा? वही सेम जो अपना व्हेन ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, क्या होगा? सेल कंटिन्यू अपना वर्क करेगा जैसे वो कर रहा था। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहे थे? जिंक रोड टू कॉपर रोड। कंडीशन क्या क्या आएंगी जब एक्सटर्नल पोटेंशियल अपना, एक बात ध्यान में रहे, नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ेंगे। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से लेस है, सेल अपना वर्क एज इट इज करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड एंड करंट फ्लो फ्रॉम कहां से कहां? कॉपर रोड अपोजिट टू जिंक रोड। तभी अपना सेल डैनियल सेल ही रहेगा। वोल्टिक सेल भी बोल सकते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। और जिंक डिसोल्व, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे तो वही रिएक्शन होगी कि Zn ऑक्सीडेशन होगा। Zn किस में कन्वर्ट होगा? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिंक डिसोल्व होगा एनोड पे और कॉपर डिपॉजिट होगा। कॉपर कहां से? यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव है, सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? यहां चिपक जाएगा, ठीक है। जिंक डिसोल्व at anode while copper deposit
एट कैथोड। ये कंडीशन कब हुई? जब एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या है, लेस देन 1.1 वोल्ट। अब दूसरी कंडीशन आती है जब एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या हो, 1.1 वोल्ट हो। व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है ये कितना हो, 1.1 वोल्ट। उसमें कुछ नहीं होगा, आप फिगर एज इट इज बनाएंगे, फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा। बस आपने यहाँ पे क्या लिख देना, जहां पे बैटरी है ई एक्सटर्नल, भाई एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना है, 1.1 वोल्ट। व्हेन E external is equal to 1.1 वोल्ट, तब क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल सेल का है उतना ही पोटेंशियल हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल दे रहे हैं। नो करंट फ्लो इन द सेल, सेल में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दूसरा, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, तभी तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। नो chemical reaction takes place in the cell, सेल में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। पहली कंडीशन क्या हुई, एक्सटर्नल वोल्टेज थी 1.1 वोल्ट से लेस। दूसरी कंडीशन हुई एक्सटर्नल पोटेंशियल वो है इक्वल टू 1.1 वोल्ट। अब थर्ड कंडीशन आती है जब एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। एक अच्छी कंडीशन है जो हमारे घरों में भी काम आती है, ई एक्सटर्नल क्या हो, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। अब किसका पोटेंशियल कम हुआ, सेल का। किससे, एक्सटर्नल पोटेंशियल से। एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। सेल अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं रहेगा, इट विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब बच्चों के माइंड में आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलेगा, केमिकल एनर्जी में। तो जब अपना एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या है 1.1 वोल्ट से ग्रेटर, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कॉपर टू जिंक, रिएक्शन रिवर्स हो जानी है। इलेक्ट्रॉन फ्लो from copper rod to zinc rod, अपोजिट। ध्यान रखेंगे जब अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा था, एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से लेस था, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करते थे। लेकिन अब सेल रिवर्स हो गया। अपने घरों में जो बैटरी है इन्वर्टर की, वो इसी प्रिंसिपल पे तो वर्क करती है कि जब लाइट आई, इलेक्ट्रिसिटी मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिलते ही एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा होगी इंटरनल से, एक्सटर्नल वोल्टेज अपनी क्या होगी, ज्यादा हुई, जिसकी वजह से सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, यानी उसकी चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। उसमें क्या बननी शुरू होगी, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल रही है, केमिकल एनर्जी में। लाइट चली गई, लाइट जाने से क्या होगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। किससे, इंटरनल से। अब सेल किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, करंट फ्लो करना शुरू करेगा आउटसाइड। तो जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हुआ 1.1 वोल्ट से, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कॉपर टू जिंक, और करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर रोड। अब दूसरा, जिंक डिपॉजिट होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे। यहां पे क्या होता था, जिंक घुलता था, लेकिन अब उल्टा होगा, जिंक डिपॉजिट होगा। जिंक डिपॉजिट ऑन जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड पे, वाइल कॉपर डिसॉल्व, कॉपर क्या होगा, डिसॉल्व होगा कहां पे, कॉपर इलेक्ट्रोड पे। रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएंगी। पहले क्या होता था, एट एनोड, यहां पे क्या होता था,
जिंक जिंक इलेक्ट्रोड पे Zn टू पॉजिटिव में बदलता था, अब रिएक्शन उल्टी होगी, Zn टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ग्रेटर है। एट कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या होता था, Cu टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनाता था, लेकिन अब क्या होगा, Cu टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक और बात ध्यान में रहे कि अब एनोड ये नहीं रहेगा, एनोड अब ये होगा और कैथोड ये होगा, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यहाँ पे आके अपना जो सारा टॉपिक है, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये कंप्लीट होता है। +1 में आप इसको डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीटली। बस ये कंडीशन जो आपने 3 डिस्कस की है, ये आपने +1 में नहीं की थी, इसको अच्छे से आप डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।